नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। बीते 15 दिनों से ज्यादा वक्त से हम आपको पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग टाइप ऑफ लोगों से बात करके वहां की जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। और आज जो दिन है, आज 23 अप्रैल का जो दिन है, ये उस जमीनी हकीकत का एक तरह का लिटमस टेस्ट था। हमने अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाया था कि लोग चुप हैं, लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, और वो सच था। हमने ये भी आपको दिखाया था कि इस चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि लोग डर करके घर में बैठ गए हैं। इस चुप्पी का ये मतलब नहीं है कि लोग मतदान नहीं करना चाहते हैं, लोग व्यवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं। और आज के अगर मत प्रतिशत के आंकड़े को अगर आप देखेंगे, 6 बजने को हुए हैं तब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं आपको कलकत्ता में खड़े होकर के। और अभी तक का जो टैली निकल के सामने आया 85% से वो ज्यादा की टैली है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि अभी 1-1.5 घंटे के अंदर जो नंबर अपडेट होगा वो 90% से ज्यादा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सवाल यही है कि लोग चुप थे, लोग बोल नहीं रहे थे, लोग बोलना नहीं चाह रहे थे, सड़कों पर आपको संघर्ष वाली स्थितियां नहीं दिख रही थी। उसके बावजूद इतना बड़ा जो मतदान हुआ है, इतना बड़ा जो मत प्रतिशत फर्स्ट फेज की 152 सीटों पर निकल के सामने आया है, उन 152 सीटों पर जिन पर पहले से बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर जीत चुकी है, उसके अलावा उसके बची हुई आधी सीटों के आसपास वो नंबर 2 की पोजीशन पर या फाइटिंग की पोजीशन में वहां नजर आती है। उन इलाकों में जब 90% से ज्यादा के मतदान की तरफ चीजें जा रही हैं, तो उसके मतलब क्या होते हैं, बिंदुवार ढंग से हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात आप समझिए, जो पूरी व्यवस्था बनाई गई थी इस प्रक्रिया को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि चुनाव की प्रक्रिया सही नहीं चल रही है, चुनाव की व्यवस्था सही नहीं चल रही है, एसआईआर गड़बड़ हो गया है, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दिया, केंद्र सरकार ने गड़बड़ कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा लगा के गड़बड़ कर दी, इस वजह से लोग डरने वाले हैं, यह बात पूरी तरह से खत्म हो गई। पूरी तरह से यह बात स्थापित हुई कि जो केंद्र के द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा व्यवस्था बनाई गई, उसने लोगों को फैसिलिटेट किया, उसके द्वारा लोग एनकरेज हुए। तब 90% का पहली बार, अगर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें तो हिंदुस्तान में 90% का नंबर कभी किसी राज्य के चुनाव ने नहीं पार किया है। पश्चिम बंगाल ने वो आंकड़ा पार किया, वो आंकड़ा पार करने की तरफ कदम बढ़ाया। और दूसरा बिंदु इससे क्या लेकर के जाना चाहिए, दूसरा बिंदु इससे ये लेकर के जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के इतिहास में पश्चिम बंगाल ने हमेशा लंबे वक्त के लिए लोगों को सत्ता दी है और बहुत बड़े मार्जिन की सत्ता दी है। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि पहले फेज से ही आप चीजों को निकाल के ले लें, लेकिन जो सवाल का केंद्र है कि अगली बार सरकार कौन बनाएगा, 4 मई दीदी गई या दीदी रही, जो इस सवाल का जवाब है, उस जवाब का आधा जो हिस्सा है वो आज 23 तारीख को मतपेटियों में बंद हो गया। और मत प्रतिशत बढ़ने का जो एक सिंपल सा लॉजिक होता है, जो अगर ओल्ड रूल बुक में आप जाएंगे तो यही कहा जाता है कि अगर किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव है और वहां बड़ी संख्या में मत प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि 85-86 के बाद कितना नंबर पार करेगा, वो नंबर भी अगर पार करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जनता के मन में बहुत सारी बातें हैं। और उस स्पेशली उस परिस्थिति में जहां सीधे 2 पार्टियों के बीच में चुनाव है, कांग्रेस बहुत टारगेटेड 30-40 सीटों पर चुनाव कायदे का लड़ती हुई नजर आ रही है, उससे ज्यादा वो अपनी लड़ाई नहीं देख रही है। अधिकतर सीटों पर, 200 से ज्यादा सीटों पर जो सीधी लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। और वहां पर जब 90% का नंबर पार होता है तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि लोगों के बीच में बहुत नाराजगी है, क्योंकि जितना ठंडा यह चुनाव गया था, लोग इस बात की उम्मीद तक करने लगे थे कि 75%, 80% तक जाकर के क्या पता यह मतदान रुक जाए, लेकिन यह मतदान नहीं रुका है। और तीसरी बात जो हमें समझनी चाहिए कि इसका असर दूसरे चरण पर क्या होगा। बहुत सारे ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, 2021 का जो पोस्ट पोल वायलेंस है, जो पंचायत चुनावों के समय होने वाला वायलेंस है, जो हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो होने वाला वायलेंस है, इसके अलावा जो अलग अलग तरह के आरजीकर जैसे केसेस हैं, संदेश खाली जैसे केसेस हैं, इनसे लोगों का मन टूटा है, लोग हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात खत्म हुई है। और दूसरी बात, जो आज मतदान हुआ है उसने न सिर्फ उन सवालों पर जवाब, उन सवालों को रोक लगाई है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 29 अप्रैल को भी जो मतदान होने वाला है उसका अंदाजो मिजाज कम से कम यही रहने वाला है। कलकत्ता में रहते हुए आज पूरे दिन हमने कई लोगों से बात की, आना जाना देखा, इंटरनेट को पूरा फॉलो किया, कई हैंडल्स थे जिन लोगों के द्वारा लगातार अपडेट्स दी जाती रही, जिनमें वायलेंस की खबरें बहुत ज्यादा थी। वायलेंस हुआ है, इसको कह देना कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल शांत चला गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ, यह गलत होगा। पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं हुई हैं और प्रचुर मात्रा में घटनाएं हुई हैं। 500 से ज्यादा, 500 से 600 की संख्या मैंने खुद इंटरनेट पर कनेक्शंस के जरिए बात करके, वेबसाइट्स पर होने वाली रिपोर्टिंग, टीवी पर होने वाली रिपोर्टिंग के जरिए सुना है। लोगों के अंदर उस डर को भी महसूस किया है, कई इलाकों में वो डराने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें सफलता ये रही, अच्छी बात ये रही
कि लोगों ने, जो सेना के लोग थे, उन लोगों के द्वारा बहुत चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया गया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जिस व्यवस्था को तैयार किया गया, वो व्यवस्था, जो मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था बनाई गई, वो बहुत अच्छी रही। और इसके अलावा बीजेपी ने जो अपना संगठनात्मक काडर पिछले 5 वर्षों में खड़ा किया, 2021 के पोस्ट पोल वायलेंसेस को लेकर के तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन उसके 5 साल बाद जो बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से यहां पर काम किया है, अमित शाह बीते 15 दिनों से जो यहां पर रह रहे थे, जो पूरा माइक्रो मैनेजमेंट की व्यवस्था बनाई जा रही थी, उस व्यवस्था ने रिजल्ट दिया है। और हमें यह समझना होगा कि उस व्यवस्था ने जब रिजल्ट दिया है, तो आज न सिर्फ 23 तारीख को रिजल्ट दिया है, बल्कि 29 अप्रैल को जो होने वाला मतदान है, उसमें भी वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और अगर जो नतीजा, जो अभी मतदान मत प्रतिशत हमें देखने को मिल रहा है, अगर वही मत प्रतिशत 29 अप्रैल को नजर आता है, तो पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव को क्लोजली फॉलो किया है, वो ये कहने वाले हैं कि मैं अपनी आंखों के आगे इतिहास बनते हुए देख रहा था। मैं उनमें से एक हूं। यहाँ के लोगों से बात करिए, यहाँ पर लोगों से जाकर के मैंने देखा है, इतिहास बनते हुए दिखाई दे रहा है। 23 अप्रैल का 90% जो पार करता हुआ नंबर आ रहा है, 29 अप्रैल को भी टर्न होने वाला है। और उसकी वजह से पश्चिम बंगाल की कहानी, पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर और तकदीर हमेशा के लिए बदल जाने वाली। और इसी बढ़े हुए मत प्रतिशत का नतीजा रहा कि आज जो रैलियां हुई, जिन इलाकों में चुनाव नहीं हो रहे थे, जिन इलाकों में मतदान नहीं हो रहे थे, पश्चिम बंगाल के 152 सीटों के बाद जो बचे हुए इलाके हैं, वहां पर जब रैलियां जो हो रही थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रही हो, चाहे गृहमंत्री अमित शाह की रैली रही हो, चाहे इसके अलावा अन्य बीजेपी नेताओं की जो रैलियां रही हों, उन रैलियों में इस मत प्रतिशत के बढ़ने का जो एक और चीज प्रभाव रहा कि उनके बोलने का जो कॉन्फिडेंस था, वो भी बढ़ता हुआ नजर आया। चाहे वो गृहमंत्री रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, दोनों की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि 29 तारीख को, जो अगला मतदान का दिन है, 29 अप्रैल को, अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न की गई, तो जो इस चरण के अंदर में चीजों को रोका गया है, चीजों को कंट्रोल किया गया है, उसी तरह से न सिर्फ आगे कंट्रोल किया जाएगा, बल्कि दावा उससे भी आगे बढ़ा। और 4 मई को जो सरकार बदलने की बात, जो परिवर्तन के दावे की बात है, उस दावे को और पुख्ता ढंग से कहते हुए यहां तक कहा गया कि अगर 29 मई को किसी के द्वारा गुंडई की गई, 29 मई को किसी के द्वारा कोई बवाल की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, तो 5 मई को चीजें उस तरह नहीं रह जाएंगी। 5 मई को वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे। इस चीज को भी समझना होगा। अलग अलग कैंडिडेट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर जो हमले की घटनाएं हुई हैं, इस वजह से इसको समेटा गया था। और दूसरे चरण को लेकर के इसी वजह से और ज्यादा व्यवस्था, सरकार जो केंद्र सरकार है, वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। और जब अपनी पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रही है, तो इस बात को जम करके वो कहने से भी नहीं चूक रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी, तो 5 मई को हमारे लिए जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोग होंगे, हमारे वर्कर्स के लिए जो समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोग होंगे, उनकी खैर नहीं रहने वाली है। अब जो मत प्रतिशत आया है, जो दावे हैं, जो बातें हैं, उन तमाम चीज़ों से इतर जो हम ग्राउंड पर हैं, बीते लंबे वक्त से हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और उसके बाद इस मत प्रतिशत को हम कैसे देखते हैं, तो इस चीज़ को समझना होगा कि लगातार लोग चुप होते चले जा रहे थे। लगातार पश्चिम बंगाल में आप लोगों से बात करेंगे तो सामान्य तौर पर कोई बोलना नहीं चाह रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो अपने आप में उस कहानी को दिखाता है कि लोगों का मन क्या था। आमतौर पर जब भी राजनीतिक विश्लेषण किया जाता है, तो जो मत प्रतिशत बढ़ता हुआ होता है, उसके बारे में यही कह दिया जाता है कि उससे यहाँ सत्ता परिवर्तन की लहर नजर आती है। और ये एविडेंट बात है, ये कई जगहों पर आप देखेंगे तो ये होता हुआ नजर आता है कि मत प्रतिशत जब बढ़ता है, तब वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की ये रवायत भी रही है कि हर बार कुछ न कुछ मत प्रतिशत बढ़ता है, लेकिन इस बार मत प्रतिशत का बढ़ना विश्लेषण का केंद्र है, बात का केंद्र है। क्यों? क्योंकि जो सारी लड़ाई थी, जो सारा का सारा इस इलेक्शन का पूरे सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मतदाताओं को लेकर के ही था। और उन मतदाताओं के मन में एक तरह की ये बात डालने की कोशिश की गई कि ये जो चुनावी व्यवस्था है, जिस चुनावी प्रक्रिया के तहत इस बार मतदान होने जा रहा है, उसमें किसी तरह की समस्या है। लेकिन लोगों ने घरों से बाहर निकल करके, वोट डाल करके, नंबर्स को और ज्यादा बढ़ा करके ये बात स्पष्ट है कि इस बार इतना सब कुछ होने के बाद भी, चुनावी प्रक्रिया के विरुद्ध इतनी सारी बातें और साजिशें होने के बाद भी, उन लोगों का जो हौसला था, उन लोगों की जो उम्मीदें थी, जो बदलाव की बात थी, उस बदलाव की बात का कहीं ना कहीं समर्थन करने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकले। ये फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, और भी तमाम एक्सप्लेनर्स हैं, जो आपके लिए लगातार हम लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल की ग्राउंड रिपोर्ट की श्रृंखला हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, कलकत्ता से 23 अप्रैल का पहले फेज का चुनाव था। इसके बाद आपको लगातार हम स्टूडियो के जरिए कुछ और जो अलग अलग इलाकों से हमने रिपोर्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, उनको दिखाएंगे और एनालिसिस की तरफ कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चुनाव, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने आप में एक अलग तरह की कहानी बनने वाला है। उन तमाम चीज़ों पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की कवरेज के दौरान हमारा साथ दिया, वीडियोज़ को शेयर किया, कमेंट्स किए और बातें बताई, आइडिया दिए। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में आपको चीजें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑप इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।